अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज मैं आपको ये वाला इस केक को क्या कहूँ, ट्रेंडिंग बेबी स्लीपिंग ऑन स्विंग, हाँ जी भाई, झूले वाला केक कह लेते हैं। इस वाला केक को मैं आपको सिखाने वाली हूँ। बहुत आसान भी है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है। तो जनाब ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। हम मिलके इकट्ठे ये वाला केक बनाएंगे। अच्छा, ये केक मैंने कल बनाया था और वीडियो मैंने आज अपलोड किया क्योंकि कल बिज़ी थी, एडिटिंग का टाइम नहीं मिला था। अच्छा, ये वाला केक जो था ना, न्यू बॉर्न बेबी के लिए नहीं था, उनके बेबी की फ़र्स्ट बर्थडे थी तो उन्होंने कहा ये वाला केक बनना। ये वाला केक ज़्यादातर न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए ही बनता है और मुझे उनकी ना सिंपल डिज़ाइन अच्छा लगा। अच्छा, ये केक बनाते वक्त ना 2 से 3 बातें आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी जहन में रखनी है कि इस केक का ऑर्डर आपने 3 पॉइंट से तो हरगिज़ कम नहीं लेना, क्योंकि अगर आप लोगे तो ना केक की मेजरमेंट्स अच्छी आएंगी, ना केक की हाइट अच्छी आएगी। और जो लोग कहते हैं ना 2 पॉइंट में केक बनाते हैं, उनसे कहें जी माफ़ी, इससे आगे खामोशी है, हम 2 पॉइंट में नहीं बना सकते। क्योंकि सुनिए, 2 पॉइंट में बनना ही नहीं है। ये पता नहीं कैसे लोग बना लेते हैं, फिर उसकी लुक भी अच्छी नहीं आती, सिमेट्री भी अच्छी से नहीं बनती उसकी। ठीक है, मैं आपको सारी टिप्स बताने वाली हूँ जब आपने इसका ऑर्डर लेना है तो किन बातों को मद्देनज़र रखना है। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो मैं इसके ना ये झूला बना रही हूँ, झूले की जो फट्टी सी नहीं है वो बना रही हूँ मैं। इसके लिए मैंने स्टायरोफॉर्म का एक पीस लिया, रेक्टेंगुलर पीस लिया 3 इंच का। 1.5 इंच उसकी समझें आप हाइट है और चौड़ाई उसकी 3 इंच है। बस ये आपने जहन में रखना है। और बेबी के लिए ये मैंने वाइट फॉन्डेंट के अंदर थोड़ा सा टाइलोस डाला। टाइलोस पाउडर से हार्ड हो जाता है, जल्दी से सख्त हो जाता है। और उसमें मैंने क्या किया कि हल्का सा बिल्कुल एक ड्रॉप पिंक का डाला, तो ये बेबी स्किन, जो बेबी का स्किन कलर होता है ना, वो बन के आ जाता है। ये बेबी मोल्ड है, इसके अंदर मैंने ये बेबी के लिए ये फॉन्डेंट अच्छे से ऐसे भर के और ऊपर से हमने काट के इसको मैंने 5 मिनट के लिए रखना है और फ़ौरन से इसे बाहर नहीं निकालना। इसको थोड़ा सा 5-6 मिनट का रेस्ट देने के बाद उल्टा करके हम बेबी को निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये देखें, अब ये जो है मैंने साइज़ देख लिया कि जब हम इसमें से बेबी रखेंगे ऊपर तो मतलब पूरा पूरा आ जाए। अब ये देखो 2.5 इंच का बेबी है तो ये 3 इंच की पट्टी है, जैसे थोड़ा सा इंच इधर से निकल आएगी, जगह इधर से निकल आएगी। अब इसके ऊपर मैं ना ये वाला इफेक्ट दे रही हूँ, लकड़ी जैसा इफेक्ट दे रही हूँ। ठीक है, आप बस देखती जाइए ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, इस केक का मैं आपको बता रही थी, आप यकीन मानिए ये तो पुराना केक है, ट्रेंडिंग तो खैर नहीं है, अब तो काफ़ी पुराना हो गया ये डिज़ाइन। और पिछले 6 महीनों से ना इस केक के मुझे इतने ऑर्डर आए हैं, लेकिन मैंने क्यों नहीं बनाया। हर बंदे को ये केक ना 2 पॉइंट पे चाहिए था, हर बंदे को इस केक को 2 पॉइंट में चाहिए था। और मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं बना सकती। देखो 2 पॉइंट का केक अगर मैं चेंज के डायमीटर में या चेंज के पैन में बनाती हूँ तो उसका डायमीटर में रेडियस कितना आएगा मेरे पास, 6 इंच। और 6 इंच के ऊपर मैं 4 इंच का ये लगाऊंगी और अंदर ये फट्टी कितने की होगी, 2.5 इंच का तो बेबी है। इससे छोटा बेबी तो अवेलेबल नहीं है ना फिलहाल मेरे पास, तो वो मोल्ड नहीं है और ना ही वो अच्छा लगता है। इसलिए जब भी आपने इसको बनाना है 7 इंच के पैन में बनाना है और हाइट भी कम से कम इसकी इतनी हो कि 5 इंच ऊपर वाला झूला और 5 इंच नीचे वाला केक हो, ताकि बैलेंस लगे ना। ये नहीं कि केक छोटा झूला इतना लंबा, वो काम नहीं करना। मैं आपको पूरी मेजरमेंट बताने वाली हूँ और आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आपने देखा होगा यूट्यूब पे सर्च की होगी, आपको कोई भी झूले अच्छे से बनाते हुए की कोई वीडियो नहीं है, बिलीव करें। मैंने खुद भी सर्च करके देखा कि मैंने कहा चलो मैं देखूं किसी और ने कैसे इस वीडियो को बनाया हुआ है। मैंने तो बना ली हुई थी, लेकिन भाई किसी ने भी कोई ख़ास नहीं बनाया हुआ, कि मतलब समझ नहीं आ रहा ना, क्लियर नहीं हो रहा। अच्छा, इस केक को बनाने के लिए ना आपने शाशलिक स्टिक्स ले लेने हैं। कुछ लोग वो बड़े पाइप स्ट्रॉज ले लेते हैं। स्ट्रॉज मत लीजिएगा, वो बहुत मोटे मोटे साइडों से हो जाते हैं ना, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आपने ना ये शाशलिक स्टिक्स नहीं होती, मोटी वाली लंबी वाली 12 इंच वाली, आपने वो लेनी है। ठीक है। अच्छा, इसकी ना मेजरमेंट्स आप जेन में रख लो। अगर सपोज आप 3 इंच के पैन में 3 पॉइंट का भी बना रहे हो ना, 7 इंच का पैन बिल्कुल बेस्ट है। 8 इंच कर सकते हो, लेकिन 7 इंच का बिल्कुल बेस्ट पैन है। इसमें आप बेक करो। इसकी जो झूले की हाइट है ना, वो आपने 5 इंच रखनी है। ठीक है। और उसके बाद 5 इंच आपने जो स्टिक होगी वो रखनी है झूले के लिए। बाकी जो आपने 3 है या 4 इंच आपके केक की हाइट है, आपने उससे बढ़ा के जो होगी ना ये पट्टी, इसको काट लेना है। ठीक है। आपकी जो स्टिक्स हैं ये दोनों आपने तकरीबन, मैंने 10 इंच की काटी थी दोनों, क्योंकि मेरे केक की हाइट थी 5 इंच और 5 इंच का ऊपर झूला रखा। ठीक है। अब ये देखो, ये जो डमी है ना, ये 7 इंच की डमी मैंने ली थी। मेरे पास ऐसा 7, 8 सबकी है डमी मेरे पास। अब मैंने इसलिए, डमी के बगैर ये काम नहीं होगा झूले वाला, क्योंकि आप इसको कहाँ स्टिक करोगे। आपने डमी ज़रूर एक बाय करनी और एक ग्लू गन, उससे सबसे ज़्यादा अच्छा स्टिक होता है ये झूला। अगर आप इस पर टेप चढ़ाओगे, कुछ करोगे, वो इतना अच्छा मैं क्या बोलूँ कि वो इतना अच्छा सा स्टिक नहीं
नहीं होगा, उसमें मजबूती नहीं आएगी, फर्म नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये देखें मैंने इसको जब करीब करके रखा, मैंने इसको उठा के इनके दरमियान का फासला कम कर दिया, तकरीबन 3.5 किया, तो देखो कहाँ पे आ रहा है झूला, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। 7 इंच का आपने केक पैन लेना, उसके अंदर 5 इंच का सेंटर रख के ना आपने आपने ये इस तरह से दोनों स्टिक्स लगा लेनी है। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और आपने ये जो स्टिक्स हैं इतनी काट दी हैं कि जब आप केक में डालो तो नीचे तक जाए केक के। ठीक है ना, अपने केक को क्रम कोट करने के बाद उसकी हाइट नापने के बाद आपने ये झूला बनाना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब ये मैं आपको दोनों मेथड बता रही हूँ। बेबी हमारा ये रेडी हो गया, हमने साइड पे रख दिया। अब इसी तरह जो थोड़ी सी शाशलिक स्टिक है वो आपने लेके इस तरह से ऊपर रखनी है, आप बस देखते जाइएगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये जो केक है ना, वैसे ना मैं हैरान होती हूँ कि क्या क्या नए नए ट्रेंड आ गए हैं। मतलब अब प्यारा केक था ये, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा अलग भी है। अच्छा, अब देखो ये 5 इंच इसकी हाइट है ये जो हमने झूला बनाना है, तो ये जो हमने पट्टी लगानी है ना झूले की, जो स्विंग बनानी है, वो 3 इंच हाइट पे रखनी है। यानी कि केक की सतह से, केक के सरफेस से ये जो पट्टी होगी ना झूले वाली, जिसके ऊपर बेबी लेटा हुआ होगा, वो 2 इंच का फासला होगा केक की सरफेस से और झूले के दरमियान। 2 इंच का फासला आपने रखना, वो बिल्कुल मुनासिब फासला है। ये भी नहीं कि बहुत ही ऊंचा झूला कर दिया, ये भी नहीं कि बिल्कुल ही केक से लग रहा है झूला, ये नहीं करना। ये जो मैं मेजरमेंट बता रही हूँ ये एक्यूरेट मेजरमेंट है, आपने बस इसी तरह करना है। अच्छा, ये ऑर्डर आया था मुझे अर्जेंट, तो मैं ये ऑर्डर नहीं लेती थी। फिर उन्होंने कहा आप ना ऐसा करें कि हमें 4 पाउंड में बना दें। मैं कहा फिर ठीक है, फिर मैं बना दूंगी। और उनकी रिक्वायरमेंट, मुझे केक इसलिए भी मैंने ले लिया कि उन्होंने कोई इंतहा से ज़्यादा चीज़ें नहीं लगवाई, क्योंकि उनका बेबी की फर्स्ट बर्थडे थी ना। अगर वो न्यू बॉर्न बेबी होता है, फिर वो होता है ना, वेट भी लिखवाते हैं, साइज़ भी, बच्चे का बर्थ डेट भी लिखवा लेते हैं, फिर उसके बाद टाइम भी लिखवाते हैं और जेंडर वगैरह ये सब चीज़ें। तो उनका इस तरह का कोई इशू था नहीं, तो मैंने कहा चलो ये भी सही है। अच्छा, ग्लू गन लेना बहुत ज़रूरी है। 450-500 की ग्लू गन आती है, बेस्ट रहती है डमीज़ को केक बोर्ड पे स्टिक करने के लिए भी बहुत अच्छे काम आती है, और ये इस तरह के केक्स के लिए बहुत ज़बरदस्त रहती है। ठीक है ना, अब मैंने इसे ग्लू गन के साथ अटैच कर दिया, इसके जो आपने देख लिया जो साइडों के जो जॉइंट से। और इस तरह से आपने जो डोरी है ना, आपको मैं 2 तरीके बता रही हूँ। एक आपने नीचे ग्लू गन लगा के और उसके ऊपर इस तरह से जोड़ देना है, इस तरह ऊपर से आपने कैंची से काट देना है एक्स्ट्रा रिबन को। अच्छा, इसमें रिबन नहीं जाता, इसके अंदर डोरी जाती है। मेरे पास डोरी नहीं थी, तो अर्जेंट मेरे पास यही था, तो फिर मैंने क्या किया, अर्जेंट से ज़्यादा 1-2 दिन था, मैं बाजार अब इसके लिए तो जाने से रही, तो मैंने क्या किया था, मैंने इसके ऊपर रिबन लगा लिया था। अच्छा, जो मैंने दूसरा मेथड है वो क्या है कि आपने सेंटर से 2 सुराख करके ना नीचे से उसे ग्लू गन से जोड़ देना है, वो भी बहुत बेस्ट रहता है। ठीक है, दोनों तरीके बेहतरीन है। आपने बस ये जो रिबन है ना 3 इंच हाइट पे रखना है, ये आपने जहन पे रखना है। समझ आ गई मेरी बात की? अब ये देखिए, ये हमारा झूला हो गया है रेडी। मैंने इसके सेंटर में 2 सुराख किए हैं, एक इधर एक इधर। उसके के अंदर मैंने जो है ना ये रिबन डाल के नीचे से ग्लू गन से उसको पक्का कर दिया, तो ये बहुत इजीली झूला भी झूल रहा है। अब आप देखो कितनी सिमेट्री और बैलेंस आना है इसके अंदर। अब 2 इंच का फासला नीचे है, 5 इंच का झूला है। अब बहुत लंबा भी नहीं लग रहा, बहुत छोटा भी नहीं लग रहा। इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है कि आपने इसका जो ऑर्डर है ना वो थोड़ा नहीं लेना आपने, यानी कि कम से कम 3 से 4 पाउंड का लेना। फॉन्डेंट केक में तो और इसका वेट बढ़ जाता है। और बाकी फिर आप इसमें जो भी डेकोरेशन करना चाहो, जैसे करना चाहो, इट्स अप टू यू। ठीक हो क्या? तो जनाब, आपको अब थोड़ा सा मैं अपनी क्लास का एक रिमाइंडर दे दूं। इट्स अ लास्ट कॉल अबाउट कैरेट केक क्लास। कल है जी हमारी कैरेट केक की फाइनल क्लास है। ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी आपको फेसबुक पे। 3 दिन की व्हाट्सएप हेल्प मिल जाएगी आपको। केक के हवाले से जो भी क्वेश्चन होगा आप कर सकते हैं। अगर तो आप इस क्लास को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। फ़ीस है इसकी जी 1000 ओनली, और इस नंबर पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे अरूबा से। ठीक है, तो जनाब ये है। इसके बाद ये जो ऊपर वाली टियर है ये भी कैरेट केक है, जो कि फॉन्डेंट से कवर है, और इस केक की डेकोरेशन भी मैंने आपको इसी क्लास में सिखाई है बोनस के तौर पे। ओके, चलें जनाब, जिन्होंने ज्वाइन करनी है कर लीजिएगा, और हमने आगे अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब देखो, बेबी को मैं बना रही हूँ जी कपड़े। ठीक है, और ये बेबी वैसे ना गोरी, आप गौर से करीब से देखो ना, बहुत ड्रोना बेबी है बाबा। उसकी शक्ल के कोई फीचर्स नुमाया नहीं है, अलग सा ही फेस है बेबी का। बस मैं तो इसको कैमरा क्लोज नहीं कर रही थी, एक आंख तो फिर भी दिख रही है, दूसरी आंख तो दिख ही नहीं रही ना, पता नहीं क्या है उसको। खैर, मैंने उसको फिर ना ये जो बाल वगैरह बनाने, ये तो मैंने आपको सिखाया हुआ है ना कि हम एडिबल मार्कर से बना लेते हैं। तो जनाब, ये
मेरा केक था 4 पाउंड का, ये मेरा केक था 7 इंच पैन में मैंने बनाया था, चॉकलेट फज इसका फ्लेवर था। और इसका केक बोर्ड मैंने कौन सा यूज़ किया जनाब, मैंने इसका केक बोर्ड यूज़ किया है 12 इंच का, ठीक है। अच्छा, अब ये झूला आपने बड़ी एहतियात से केक के अंदर रखना है, बहुत ज़्यादा एहतियात से। पहले एकदम से नहीं अंदर डाल देना आपने ना, पहले बाहर से मेजरमेंट देखनी है इसकी ना, फिर आपने आराम आराम से अंदर की तरफ करना है ताकि नीचे तक चला जाए आपका झूला। अब ये देखो, जब मैंने रखा ना, मुझे एक तरफ से ऊंचा रख रहा था राइट साइड से, फिर मैंने उसको दबा के नीचे किया। अब ये देखिए हमारा कितना अच्छा बैलेंस बन गया है कि आप 1-1 इंच साइडों से छूटा हुआ है ये 7 इंच के डायमीटर रेडियस पे। अच्छा, अब देखो मैंने इसके ऊपर ना फॉन्डेंट से नहीं डेकोर किया क्योंकि मेरे क्लाइंट का बजट बड़ा ही मुनासिब था। तो उन्होंने कहा देखिए हमें इतना कोई नहीं है, बस आपने झूला बनाना है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर क्रीम से इसके जो झूले को कवर कर दिया। आप फॉन्डेंट से भी कर सकते हो, लेकिन वही बात है, जितना हैवी करना चाहो करते जाओ, वही वाली बात है। तो ना मैंने वैसे क्रीम से भी डेकोर कर दिया था, अच्छा हो गया था। अगर आप चाहें तो ये जो मैंने शासनिक स्टिक्स लगाई है ना, इनके ऊपर आपने थोड़ी सी लगानी है टाइलर्स ग्लू, उसके ऊपर आपने अपनी फॉन्डेंट की डेकोरेशन। अच्छा, मैंने डेकोरेशन बनाई थी, जैसे कि मैंने उसकी ना वो लेस मोल्ड से निकाले हुए थे लेस, लेकिन फिर मैंने नहीं लगाया। मैंने कहा देखिए बहुत ज़्यादा एफर्ट है। उसके अलावा एफर्ट के अलावा भी ये है कि देखिए पेमेंट भी आपको उतनी मिल भी जाती है, इट्स ओके, लेकिन जब आपका काम क्रीम से चल रहा है तो फिर क्यों ना बंदा उससे कर लेना। फिर मैं इस पर गोल्ड डस्ट मुझे लगानी पड़नी थी कि मैं गोल्ड डस्ट से सारा गोल्डन करती, फिर ये वो फलाना टिमका, तो मैंने उस चीज़ को अवॉइड किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट को बहुत पसंद आया केक, वो बहुत खुश हुई, उनके बजट के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई थी और वो इसी वजह से। अच्छा जी, चॉकलेट फज केक के पर पाउंड क्या प्राइजेज़ हैं, 2000 पर पाउंड है। और ये झूले के कम अज़ कम और ये जो बॉल्स वगैरह हैं इनके एक्स्ट्रा 1000 रुपीज़ जाते हैं, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये केक के अंदर मैंने वाइट इफेक्ट कैसे दिया था, नीचे मैंने ब्लू कलर की क्रीम लगाई, ऊपर मैंने ब्लू कलर की क्रीम लगाई और सेंटर में मैंने वाइट क्रीम लगा के ना पाइपिंग बैग से ऊपर से स्क्रैपर फेर दिया, तो ये हमारा इतना अच्छा सा इफेक्ट आ गया, ठीक है। अगर मैं वो भी दिखाने लगती ना तो सोने ये वीडियो चली जाती थी 22 मिनट पे। फिर आपको पता ही है कि आजकल सिग्नल्स का जितना इशू है, अक्सर ही लोग पूरी वीडियो नहीं देख रहे, तो मसला हो जाना था। तो जनाब ये हमारा केक हो गया था रेडी। नीचे वाले थर्मोकोल बॉल्स मैंने आपको बड़ी दफ़ा बनाने सिखाए हैं, जो गोल्डन वाले बॉल हैं वो हैं फॉक्स बॉल्स। और क्या कहते हैं, ये आपको कॉटन हाउस या किसी भी शॉप से मिल जाएंगे, अब तो भाई हर जगह ही आएंगे। लेकिन ये बहुत सुकून वाली चीज़ है, एक दफ़ा आप इसको लगाएं ना, हाथों पे गोल्ड डस्ट लगती है, ना गोल्ड डस्ट लगाने का ख़र्चा ना लेने का ख़र्चा। ये बहुत अच्छी वैसे मुझे लगी ये चीज़ गोल्डन बॉल्स के हवाले से। अच्छा, टेमू पे भी ये हैं, आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या बात रह गई है बताने वाली, हाँ अब आपको क्लियर हो गया, झूले वाला केक बनाने का ईजी हो गया आपके लिए। ये देखो पीछे से ना मैंने अभी इसके ऊपर क्रीम नहीं लगाई थी, वो मैं भूल ही गई थी, फिर मैंने बाद में लगाई आगे सारा कुछ कर दिया, पीछे मैंने कुछ नहीं किया, तो अब मैं ये कर दूंगी। अच्छा, जब आपने ना ये बेबी ऊपर रखना है ना, नीचे ज़रूर ग्लू आपने टाइलर्स ग्लू लगा लेनी है ताकि वो चिपक जाए इसके साथ। और एक काम और भी हो सकता है कि आपने जब केक भेजना है ना, सब कुछ ऐसे ही भेजना है ना, बेबी बेशक उठा के साइड पे उनको छोटे से किसी चीज़ के ऊपर रख के भेज दें कि आप जब अपना केक कट करने लगो तब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। और जनाब ये मेरी क्लास की डिटेल है कि इसमें मैं क्या क्या सिखाने वाली हूँ, और मैं इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत सारा प्यार आप लोगों को मेरी तरफ से, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।